टेनिराइफ एयरपोर्ट डिजास्टर एविएशन हिस्ट्री में मोस्ट डेडलीस्ट एक्सीडेंट है। ये क्रैश प्लेन हवा में रहते हुए नहीं बल्कि ज़मीन पर रहते हुए हुआ है। 27 मार्च 1977 एक ही रनवे पर दो फुली लोडेड बोइंग प्लेन्स आपस में टकराने से ये हादसा हुआ है, इसलिए ये एविएशन हिस्ट्री में मोस्ट डेडलीस्ट क्रैश के रूप में दर्ज हुआ है। लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आया हुआ पैन अमेरिकन 1736 और एम्स्टर्डम से आया हुआ KLM 4805 फ्लाइट्स दोनों स्पेन के ग्रैंड कनेरिया एयरपोर्ट को जाना था। ये दोनों प्लेन्स टेनिराइफ रनवे में आपस में टकराने से बड़ा धमाका जैसा नज़ारा दिखा। रनवे पे फॉग और कंट्रोल टावर का मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये क्रैश हुआ है। इस क्रैश में 583 लोग मारे गए हैं और 61 लोग इंजर्ड हुए हैं। चारकी दादरी मिड एयर कोलिशन 1996 इंडियन एविएशन हिस्ट्री में ये चारकी दादरी मिड एयर कोलिशन एक टेरिबल इंसिडेंट माना जाता है। इस कोलिशन में बहुत लोग मारे गए। 12 नवंबर 1996 हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के चाकरी दादरी टाउन के आसमान में दो प्लेन्स आपस में टकरा गए हैं। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 एंड कजाकिस्तान एयरलाइंस इल्यूजन 2 दोनों के बीच टक्कर हुआ था। इस कोलिजन में टोटल 349 लोग मारे गए थे। मिसकम्युनिकेशन के कारण ये कोलिजन हुआ है। इस घटना के बाद एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए और पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस पता चला है। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 2009 एयर फ्रांस फ्लाइट 447 प्लेन का डिसअपीयरेंस एविएशन हिस्ट्री में मोस्ट डिस्टर्बिंग मिस्ट्री माना जाता है। ये प्लेन रियो डी जेनेरो से पेरिस को जाना था। 1 जून 2009 अटलांटिक ओशन के पास ये प्लेन डिसअपीयर हुआ। इस प्लेन में 228 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे। इस प्लेन की डिसअपीयरेंस की वजह एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, टेक्निकल फॉल्ट्स एंड ह्यूमन एरर्स माना गया। इस घटना के बाद से एयरक्राफ्ट सिस्टम्स पे और पायलट ट्रेनिंग पे काम किया गया। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट जो अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा चलाया जाने वाला रेगुलर शेड्यूल पैसेंजर फ्लाइट है। ये फ़्लाइट 25 मई 1979 को टेक ऑफ होने के कुछ ही समय में ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में 258 पैसेंजर्स एंड 13 क्रू मेंबर्स मारे गए। ये फ़्लाइट चिकागो सिटी के पास में ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलकर कैलिफोर्निया हब के लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाना था, मगर फ़्लाइट टेक ऑफ होने के समय फ़्लाइट के विंग से इंजन अलग हो गया था। इस कारण की वजह से फ़्लाइट कंट्रोल नहीं हो पाया और क्रैश हो गई। ये हादसा यूनाइटेड स्टेट के इतिहास में एक भयानक दुर्घटना माना जाता है। जापान एयरलाइन 123 का क्रैश 1987। इस जापान एयरलाइन क्रैश को माउंट ओसाका एयरलाइन डिजास्टर भी कहा जाता है। ये जापानीज का डोमेस्टिक एयरलाइंस है। ये फ़्लाइट टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से जापान का ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए शेड्यूल किया गया पैसेंजर प्लेन है। ये विमान अगस्त 1987 में टोक्यो सिटी से उड़ान भरकर 24,000 फीट ऊंचाई पहुंच गई। अचानक प्लेन डिकम्प्रेशन होने लगा। 32 मिनट के बाद पहाड़ों के ऊपर क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में 505 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स मारे गए। इस हादसे का कारण कुछ सालों पहले रिपेयर किया गया प्रेशर बल्ब हेड फटना है। पायलट इसे देखकर टोक्यो कंट्रोल टावर को रूट डाइवर्ट करने के लिए कंटिन्यूस सिग्नल भेज रहा था। इतने में प्लेन माउंट ओसाका के पास क्रैश हो गई।